जगह नहीं बचा था, खचाखच मैदान भर गया था। तो जादू क्या कर रहे हैं? जादू सिर्फ ये है कि जो 78 बरस से जो समाज कभी लड़ा नहीं था वो लड़ना सीख गया। और जब वो लड़ना सीख जाता है अपने ताकत को दिखाने के लिए मैदान देते, टेंशन में बीमार कर देंगे, बुखार लगवा देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा। मन से आपने कहा कि जो ताती समाज के लोग हैं वो आगे आए, हाथों में हथियार ले, वैसे लोगों को जो आरक्षण छीनने का काम कर रहे हैं, जो डराने का काम कर रहे हैं, उनका आंख निकालने का काम करे। इतना गुस्सा कहाँ से आपने? मैंने वो नहीं कहा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, आज बेगूसराय के बलिया में बड़ा कार्यक्रम था। लाखों के तादाद में लोग उमड़े हुए थे और अपने हक और अधिकार को मांग रहे थे। नीतीश कुमार को चुनौती पेश कर रहे थे और साफ तौर पे कह रहे थे कि जो हमारा हक और अधिकार देगा, हम उनके साथ 2025 में दिखेंगे। वैसे में आप मेरे पीछे मंच देख रहे होंगे, मंच सजा था और यहाँ से लोग गरज रहे थे, सरकार पर बरस रहे थे। और ये आंदोलन हाको रथ हम पान है कथा। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में आईपी गुप्ता सर जुड़े हुए हैं। हम सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। रहे हैं जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो भीड़ जमा हो रही है वो मुर्गा खाने के लिए आ रहे हैं, 500-500 रुपए के लिए आ रहे हैं। मैं तो धन्यवाद दे रहा हूँ जो विपक्ष के, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम वो तो समझे कि पान समाज अपने रैलियों में मुर्गा खिला सकता है। ये तो समझ लिया भाई, सब भीड़ में मुर्गा खिलाने की क्षमता है, ये तो समझ लिया। दूसरा, चर्चा करने लग गया विपक्ष या सत्ता पक्ष, ये तो हो गया कमाल। कमाल तो हो गया। नहीं तो आपका जैसे जैसे जो ये आंदोलन है आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे भीड़ आगे और बढ़ रहा है। आज जो भीड़ लगा, लाखों की तादाद में लोग मैदान में पहुंचे, जगह नहीं बचा था, खचाखच मैदान भर गया था। तो जादू क्या कर रहे हैं आप? जादू सिर्फ ये है कि जो 78 बरस से जो समाज कभी लड़ा नहीं था वो लड़ना सीख गया। और जब वो लड़ना सीख जाता है अपने ताकत को दिखाने के लिए मैदान की तरफ भागता है। वही मैदान पे आ रहा है कि महाभारत शुरुआत हो गई है, सेतु बांधे जा रहे हैं, लंका पे चढ़ाई होनी है, मुझे भी गिलहरी बनना। इसलिए वो सारे लोग भागे चले आ रहे हैं। आप गरज रहे हैं मंच से सरकार पर, मोदी पर और नीतीश कुमार पर, कह रहे हैं कि हमें सांसद चाहिए, विधायक चाहिए, आरक्षण चाहिए, सब आप ही को चाहिए। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो पान बन के बैठे हुए हैं, उनके बारे में सोचो। किनके बारे में बात कर रहे हैं? कौन है वो लोग जो पान बन के बैठे हुए हैं? सीधा तो मैं कहता हूँ कि हमारे समाज के जो भी नेतृत्व कर रहे थे और जो भ्रांतियां, भ्रामक स्थितियां पैदा करके हमारे लोगों को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया था, डरा दिया था लोगों को। डरोगे, निकलोगे तो मार खाओगे, लड़ोगे तो पछाड़े जाओगे, बहुत सारी बातें कहते थे। मैं उनकी तरफ। दूसरा ये कि अब तक तो हम तुमको बना रहे थे ना, अब मैं खुद बनना चाहता हूँ, बस ये। आगे की अगर हम देखें आईपी गुप्ता जी, तो जिस तरीके से भीड़ जमा हो रहे हैं, इससे नीतीश कुमार को टेंशन हो रहा है, एनडीए को टेंशन हो रहा है। आगे आपका बड़ा आंदोलन गांधी मैदान का लक्ष्य अपना लिया है, क्या उससे पहले नीतीश जी आपके पास आ जाएंगे और बोलेंगे रोको, ये रथ को रोको? देखिए, अगर टेंशन हो रहा है उनको, अगर टेंशन को भगाना है तो आईपी गुप्ता को आरक्षण वापस कर दे, टेंशन खत्म। अब बनना तो हम लोग टेंशन देते हैं, टेंशन में बीमार कर देंगे, बुखार लगवा देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा। मन से आपने कहा कि जो ताती समाज के लोग हैं वो आगे आए, हाथों में हथियार ले, वैसे लोगों को जो आरक्षण छीनने का काम कर रहे हैं, जो डराने का काम कर रहे हैं, उनका आंख निकालने का काम करे। इतना गुस्सा कहाँ से आप में? मैंने वो नहीं कहा। मैंने कहा कि जो हमारे बच्चियों को रेप कर रहा है और रेप करने की सोच रहा है, उसकी आंख निकालो, सरकार की नहीं कहा। जो हमारी बेटियों को रेप किया जा रहा है उसकी आंख निकालो, सरकार की नहीं। सवाल एक खड़े हो रहा है कि अगर
नीतीश जी मान जाते हैं, आपके आरक्षण को पूरा करते हैं, तब आपका क्या होगा? क्या आप आंदोलनकारी बने रहेंगे, एनडीए में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे? जो हमको आरक्षण वापस देगा, आईपी गप्ता झंडा उठा के अपने लोगों के साथ उसके पास चला जाएगा। मतलब नीतीश कुमार को मजबूत करेंगे अगर वो आरक्षण देते हैं तो? बिल्कुल, इसमें क्या दो रहा है। कांग्रेस में नहीं जाएंगे? को जो दे देगा, बात हमारा समाज की, हमारा सरकार है। राहुल गांधी जी आवे कहे कि मेरी सरकार आएगी तो मैं दूंगा। हमें हमारा आरक्षण चाहिए, जहां से मिलता है वो महत्वपूर्ण। ठीक है। देखिए, आईपी गुप्ता जी को आप सुन रहे थे। आईपी गुप्ता ने यहाँ पे साफ तौर पे कहा कि आगे की रणनीति है, आगे की रणनीति के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमें आरक्षण देगा, चाहे वो राहुल गांधी हो या एनडीए हो, जो भी हो, हमें आरक्षण मिलेगा, हम उसका झंडा उठाकर अपने समाज के साथ चले जाएंगे। वैसे में बड़ा सवाल कि अब आरक्षण कौन देता है और ये झंडा किसका उठाते हैं, देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार डरी सहमी हुई है, लगातार आंदोलन जो है वो विकराल रूप ले रहा है। हजारों की तादाद में पहले लोग जमा होते थे, अब लाखों की तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। ये एनडीए के लिए सबसे बड़ी परेशानी है और ये परेशानी को देखते हुए एनडीए का हाथ पैर जो है अभी से फूलने लगी है। 2025 में चुनाव है, लेकिन सरकार डरी हुई है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।